नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यह प्रश्न देखिए 15, 16, 20 में पूछा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए वायु, ये तो प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी मृदा, यह भी प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते हैं, मिट्टी। ऑप्शन सी जल, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवधारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी समुद्र। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कुआं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभलिंगीय जंतु है? निम्न में से कौन एक उभलिंगीय जंतु है? एक उभलिंगीय जंतु है केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, केचुआ। अगला प्रश्न है, कॉर्लीफॉर्म है। कॉर्लीफॉर्म है जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवाणु। स्वच्छ जल का पीएच है। स्वच्छ जल का पीएच है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7, क्योंकि स्वच्छ जल होता है उदासीन। और अगला प्रश्न देखिए तब, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप भी अच्छे सोचे थे। 5 जून को, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और हर साल पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1985। 1985-86 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1973 में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिदनापुर में। मिदनापुर में। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है?
वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, अतिचरण, खनन, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाता है जैव नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैव नवीकरणीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव नवीकरणीय पदार्थ का है? निम्न में से कौन सा समूह जैव नवीकरणीय पदार्थ का है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फलों के छिलके, गोबर, पेपर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत को हानि यानी छेद कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, छेद करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वन संरक्षण। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण। SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए स्थलमंडल। ऑप्शन बी वायुमंडल। ऑप्शन सी जलमंडल। ऑप्शन डी इनमें सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने दोषी स्तर होते हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।